नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो, नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, बड़ा मोटिवेशनल है, बड़ा ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ ऐसा घिनौना काम किया जिसे पिता और पुत्री का रिश्ता ही शर्मसार हो गया। एक दुष्ट दुराचारी पिता ने अपनी पुत्री के साथ इतना घनघोर पाप किया है, एक ऐसा अपराध किया है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। पत्नी को रस्सी से बांधकर और बेटी के साथ करता था गंदा काम। मां बेटी ने सुनाई दर्द। दर्शकों, ये कहानी भागलपुर की है। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि पिता और पुत्री का रिश्ता बड़ा पावन होता है और बड़ा पवित्र होता है। लेकिन भागलपुर के एक शख्स ने अपनी ही पुत्री के साथ ऐसा दुष्कर्म किया, ऐसा गलत काम किया, ऐसा घनघोर अपराध किया है कि उस शख्स ने पिता पुत्री के रिश्ते को ही शर्मसार बना दिया है। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, भागलपुर में 1 साल से अपनी बेटी के साथ गंदा काम कर रहा था एक शख्स। कई बार अपनी पत्नी के ही सामने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पत्नी के विरोध करने पर मां बेटी की जमकर पिटाई करता था। जब मां और बेटी इस चीज का विरोध करती थी तो आरोपित अपनी बेटी को जिंदा दफनाने की धमकी देता था। अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को ऐसी धमकी दिया करता था कि यदि तुम विरोध करोगी, यदि अन्य किसी को बताओगी तो मैं तुम दोनों को जिंदा दफना दूंगा। प्रिय दर्शकों, संवाद सूत्र थान नगर भागलपुर जिले के थान नगर इलाके के एक मोहल्ले में एक शख्स ने अपनी बेटी के रिश्ते को कलंकित किया है। वह अपनी 13 साल की बेटी से ही 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था। मामला सामने आने पर पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है। पीड़िता ने अपने ही पिता की शिकायत सोमवार को पुलिस थाने में आप बीती सुनाकर करवाई। प्रिय दर्शकों, पीड़ित लड़की का कहना है कि उसी का पिता उसके साथ 1 साल से दुष्कर्म कर रहा था और इस बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। नाबालिग इस आप बीती को अपनी मां को बताती तो मां के द्वारा पिता का विरोध करने पर उस लड़की की मां को उसका पिता जमकर पीटता था और जब जब उसकी मां ने विरोध किया तो वो शख्स अपनी पत्नी और अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी देता था। प्रिय दर्शकों, उस नाबालिग लड़की ने बताया कि बीती रात करीब 8 बजे पिता ने अपनी पुत्री को घर पे अकेला पाकर और उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दी कि इस बार यदि उसने अपनी मां को बताया तो तुम्हें जिंदा दफना दूंगा। मां को बेटी ने फिर से बता दिया। जब बेटी ने मां को पूरी घटना सुना दी तो मां ने फिर से पिता का विरोध किया। आरोपित पिता ने दोनों की बेरहमी से पिटाई की। अपनी पुत्री और अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर देता है। इसके बाद दोनों मां बेटी थाना नगर थाने पहुंचती है और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाती है। प्रिय दर्शकों, उस लड़की की मां ने कहा कि उसका पति इंसान नहीं हैवान है। कई बार तो मेरे सामने ही मेरी बेटी के साथ गंदा काम किया है। मेरा पति मुझे बांधकर और मेरे ही सामने कई बार मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म करता है।
कई बार मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है और हर बार दुष्कर्म करने का प्रयास करता है। पत्नी ने अपने पति से मुक्ति दिलाने की मांग की है। वहीं उसकी बेटी काफी डरी हुई और सहमी हुई थी। उस लड़की ने कहा कि मेरे पिता काफी गंदे हैं, वे अपने पिता से काफी डर कर रहती है। प्रिय दर्शकों, इस संबंध में थाना नगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी पिता को गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया है और इससे पहले उस आरोपी पिता से कड़ी पूछताछ की जाएगी। प्रिय दर्शकों, ऐसे दुष्ट पिता से तो अच्छा है, प्रिय दर्शकों, ऐसे दुष्ट व्यक्ति से अच्छा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला बिगर पिता के रह जाए। प्रिय दर्शकों, हमारे सूत्रों से ऐसा पता चला है कि यह शख्स अपनी पुत्री के साथ में काफी दिनों से दुष्कर्म करता आ रहा था और जब पत्नी इसका विरोध करती तो अपनी पत्नी और अपनी पुत्री दोनों की जम के पिटाई किया करता था और साथ में ये धमकी भी देता था कि यदि तुम लोगों ने किसी को बताया या फिर कहीं शिकायत की तो तुम लोगों को जान से खत्म कर दूंगा, जिंदा दफना दूंगा। इस तरह की धमकी अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को दिया करता था और रोज अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया करता था। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि बुरे कर्म के बुरे फल मिलते हैं, बुरे कर्म के बुरे ही नतीजे होते हैं। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ऐसे व्यक्ति को स्वयं ही अपने हाथों से आत्मदाह कर लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इस संसार में जीने का कोई हक नहीं है। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को धरती का बोझ बताया गया है। जो अपनी पुत्री के साथ, अपनी बेटी के साथ ऐसे दुष्कर्म करता है, ऐसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिलती है और इस दुनिया को छोड़ने के बाद और जब दूसरी दुनिया में ऐसे लोग पहुंचते हैं तो ऐसे लोगों को भारी यातनाएं दी जाती हैं। और प्रिय दर्शकों, तब तक इन लोगों को यातना दी जाती है जब तक इनका प्रायश्चित पूरा नहीं हो जाता। और प्रिय दर्शकों, हम तो वहां की गवर्नमेंट से यह भी अरदास करते हैं कि इस शख्स को, ऐसे शख्स को तुरंत गोली मार देनी चाहिए। ऐसे शख्स को जिंदा रखना या फिर जेल में बंद रखना, इससे कोई फायदा नहीं है। इनको जेल में बंद रखना समय की बर्बादी होता है। इसलिए जो भी कोई बंदा ऐसे गलत काम करता है, अपनी पुत्रियों के साथ, अपनी बहनों के साथ, जो भी कोई शख्स ऐसे दुष्कर्म करता है, ऐसे शख्स को तुरंत गोली मार देनी चाहिए। ऐसे शख्स को जीने का कोई हक नहीं है। इन लोगों का तुरंत एनकाउंटर कर देना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की ये मोरल स्टोरी यहाँ समाप्त होती है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।